हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम यहाँ पे डेली टॉप 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। तो चलो आज लेक्चर नंबर 43 है। लेट्स सी आज क्या कलेश और उसमें से क्या क्वेश्चंस हम उठा सकते हैं। उससे पहले देखते हैं ये कोट, यू डू नॉट फाइंड द हैप्पी लाइफ यू मेक इट। ठीक है, ये कोट बार बार रिपीट हो रहा है। बहुत अच्छा कोट है, बट ठीक है चलो इसकी जगह मैं आपको एक नया कोट यहाँ पे देती हूँ। नया कोट यहाँ पे ये होगा कि इफ यू फियर समथिंग, ठीक है, इफ यू आर फियरिंग समथिंग तो डोंट डू इट। ठीक है, बहुत छोटा सा कोट था बट बहुत ही इम्पैक्टफुल कोट रहा है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए। और उसी ने ही मुझे नीडर बनाया है कि भाई अगर आपको किसी चीज़ से फियर है तो वो चीज़ करो ही मत। ठीक है, तो ये कोटेशन अपने दिमाग में रख दो कि भाई फियर ही एक इंसान को डिग्रेड करता है और उसको वो और जब तक डिग्रेड करता रहता है जब तक कि वो यहाँ से यहाँ ना पहुँच जाए। ठीक है, ये जो आपका माहौल है ना, ये जो लोग हैं, ये जो सोसाइटी है, ये सब क्यों बैठी है आपके दिमाग में? फियर बनाने के लिए। ठीक है, फियर बनाने के लिए कि भाई इसे इस तक तो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, अरे इतना पढ़ रहे हो तो अभी तक तो यूपीएससी निकल जाना चाहिए था। ये सारे फियर बनाने के लिए तो बैठे हैं। एंड दैट्स वाई हमारा फर्ज ये बनता है कि उस फियर को हम ओवर शेडो करें किस चीज़ से, कि हम डेयर डेविल यहाँ पे बने। ठीक है, तो डेयरिंग बनो और उस फियर को हटाओ। अगर फियर लग रहा है तो मत करो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कोट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि भाई कलेश यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कलेश है चाइल्ड सेफ्टी एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, तो आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे क्वेश्चंस हैं। रिसेंटली इशूड नोटिस टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिगार्डिंग पोटेंशियल चाइल्ड प्राइवेसी एंड सेफ्टी रिस्क एसोसिएटेड विद एआई कोलैबोरेशन एंड सिस्टम। एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो एआई जब से आया है, भले ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एआई का यूज़ मेरी टीम भी करती है, जिस तरीके से यू नो टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस, टू फॉर्मुलेट पीपीटीज एंड ऑल, राइट। तो दे यूज़ एआई एज वेल एंड एआई इज़ द न्यू ट्रेंड। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न होना ही पड़ेगा वरना आप लेफ्ट आउट हो जाओगे। बट एट द same time it comes with very other effects as well, that is your privacy, right। तो चाइल्ड अभी पोर्नोग्राफी आपको देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज अब एआई सबको एक्सेसिबल है। ठीक है, अब आप देखिए एआई से कितनी सारी वीडियोस यहाँ पे बनाई जा सकती है, राइट। और इसी की सेफ्टी को रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस इशू किया है एनएचआरसी ने, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर फॉर योर यूपीएससी पॉलिटी। क्वेश्चंस आए हैं इस तरीके से जब एआई का नोटिस यहाँ पे जारी किया है, तो हो सकता है कि भाई यूपीएससी बोले कि चलो भाई फटाफट से इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस बना दे। एंड मोस्टली स्टूडेंट इस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं, राइट। तो चलो भाई फटाफट से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंटर्स बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट को, इसलिए ये बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से। इसका मतलब ये कौन सी बॉडी है? ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है सर। हाँ, स्टैच्यूटरी। ठीक है, तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो मेंबर्स यहाँ पे देखेंगे तो चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे, फॉर्मर सीजीआई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और 4 अदर मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करने वाले हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट ही रिमूवल करेंगे, लेकिन अगर इंक्वायरी आती है मिसबिहेव और इनकैपेसिटी की तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 हियर। विद रेफरेंस टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। अंडर व्हाट एक्ट? ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट। हाँ, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो चारों में ही फर्स्ट है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। The act was amended in 2019 to allow a former Chief Justice of India to be appointed as a chairperson। हाँ, एक्ट एक बार अमेंड हुआ था 2019 में, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए एज अ चेयरपर्सन। और देखो चेयरपर्सन एक तो फॉर्मर सीजीआई हो सकता है या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट है क्योंकि उनके पास देखो
already they have done a lot, go through a lot. So I think this is a verified reason here. The commission can inquire into violations of both public servants and private individuals. The commission can inquire into violation of both public servants and प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मोस्टली अगर हम NHRC की बात करते हैं तो दे इंक्वायर अबाउट द पब्लिक सर्वेंट वायलेशन, राइट। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट होने वाला है थर्ड, तो यहाँ पे आंसर आपका ए होने वाला है। फिर देखो, फिर मेरा गला खराब हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मेंबर्स इन द कंपोजिशन ऑफ NHRC, ठीक है। कंपोजिशन की बात यहाँ पर हो रही है। चेयरपर्सन हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अ मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एक्स ऑफिशियो मेंबर। अच्छा, एक्स ऑफिशियो मेंबर की यहाँ पे बात हो रही है, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ो, ठीक है। देखो इनमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है। देखो अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करें तो 4 पॉइंट्स दिमाग में रख लो, ठीक है। एक्स ऑफिशियो, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में 4 लोग होंगे, ठीक है। 4 लोग होंगे, इसमें से चेयरमैन ऑफ SC, ठीक है। फिर आएगा चेयरमैन ऑफ HT, ठीक है। फिर आएगा चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे कौन होगा, नेशनल चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये चारों एक्स ऑफिशियो मेंबर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं आपको NHRC के अंदर। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि भाई कौन है एक्स ऑफिशियो मेंबर। चेयरपर्सन नहीं है, मेंबर हु हैज बीन अ जज नहीं, अ मेंबर हु इज और हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यस ये आपको देखने को मिला, ठीक है। 4th नंबर पे तो ये गया, ये गया, ये गया और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। प्लीज ये चार्ट देख लीजिए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ पर होंगे NHRC के अंदर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमिटी फॉर अपॉइंटिंग NHRC कमीशन। गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से दीज आर गुड क्वेश्चन। देखो सिलेक्शन कमिटी की बात करें, एक तो PM होगा, स्पीकर होगा, लिख दूं, ठीक है लिख देती हूँ, मैं भी याद कर लेती हूँ इसी बहाने, ठीक है। ठीक है, सिलेक्शन कमिटी एक दो PM होगा, एक स्पीकर होगा, यूनियन होम मिनिस्टर। ओके भाई, थोड़ा सा इसको आसान नहीं है याद करना क्योंकि इसमें डिफरेंट आपको कंपोजिशन वगैरह, जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तो मैं भूल ही गई। एक और है, एक और कंपोजिशन है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये है सिलेक्शन कमिटी। अब इस सिलेक्शन कमिटी को यहाँ देखते हैं, PM हाँ, स्पीकर, चीफ जस्टिस यहाँ पे नहीं है, थर्ड हटा दो, थर्ड हटा दो,
लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, हाँ यही है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी होने वाला है। ये जो कंपोजिशन है, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, कि किस तरीके से सिलेक्ट यहाँ पे करती है, प्लीज तरीके से देखकर जाना, बहुत अच्छे से देखकर जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन हो रही है, लेकिन आपकी डाउन मत करो, ठीक है। फटाफट से इस चीज को समझो और कंप्लीट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which of the following powers are available to NHRC while conducting inquiry, just like a civil court, right? Summoning the witness and examining them under oaths, yes. Requiring discovery and production of documents, yes. Punishing a person for contempt of court, never. This is court कचहरी business. Recommending compensation to victims, yes, it can recommend the compensation. ये हटाओ, आपका आंसर यहाँ पर ए होने वाला है, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, अगर पढ़ के गए हो तो इजीली हो जाएगा, नहीं पढ़ के गए हो तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पढ़ लो, ठीक है। 5th, with reference to removal of NHRC chairperson, consider the following. Removal is done by the President of India, yes. Removal on grounds of proved misbehavior required inquiry by Supreme Court, yes. Parliament must approve the removal resolution. मस्ट अप्रूव, इट इज नॉट मस्ट, पार्लियामेंट के लिए कभी भी कोई मस्ट नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर ए होने वाला है, ठीक है। चलो, ठीक है, पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो क्यों मस्ट यहाँ पे लगाया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना कुछ हार्ड नहीं था। 6 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर कैन नॉट बी इंक्वायर इनटू NHRC, ठीक है, कैन नॉट बी, ओके। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय आर्म्ड फोर्सेस ओल्डर देन 1 ईयर, ओके, हाँ ये 1 साल वाला, ठीक है, सही है। वायलेशन ऑकरिंग मोर देन 1 ईयर बिफोर द कंप्लेन, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इशू पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स, दिस कैन ऑल्सो नॉट बी इंक्वायर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है, तो आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NHRC इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। NHRC can directly summon armed forces personnel. No, it cannot. It can seek a report from the central government. Yes, it can. It can make recommendations based on that report. Yes, वो recommendations ही बता सकती है, ठीक है, punishment वगैरह नहीं दे सकती है, ठीक है। Next, which of the following functions fall under the mandate of NHRC? Mandatory, okay. Reviewing constitutional safeguard for human rights, this is correct. Visiting jails and detention centers, yes, it oftenly do that. Promoting research and awareness of human rights, yes, it do it. Enforcing punishment against violators, punishment वो नहीं दे सकती है, ठीक है। punishment कोर्ट कचहरी का काम होता है, या आगे जाके वहां पे अपर लेवल पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है, कोर्ट्स तक जा सकता है मामला, वो यहाँ पे पनिशमेंट दे सकते हैं, बट नॉट NHRC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NHRC रिपोर्ट इज करेक्ट? NHRC सबमिट्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू पार्लियामेंट एनुअली, ठीक है, नो। रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु प्लेस देम बिफोर द पार्लियामेंट, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनडायरेक्टली पार्लियामेंट में जाती है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ NHRC रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन का क्या नेचर है? बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है बट जनरली फॉलोड है, क्योंकि NHRC है वो, ठीक है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही एडवाइस यहाँ पे जारी की होगी, इसलिए ये क्या है, एडवाइजरी है। एक यहाँ पे वेट क्या करती है, ये फॉलो, एक वेटेज होता है इसके एडवाइस का। कोर्ट्स वगैरह पे भी अगर ये केसेस जाते हैं फर्दर तो भी इसकी एडवाइस को ही प्रायोरिटी दी जाती है, भले ही ये बाइंडिंग ना हो, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ये NHRC का टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, कंपोजिशन से लेकर, कमिटी से लेकर, किसके फंक्शन से लेकर, प्लीज़ 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 उसको देख कर जाना। आई होप यहाँ के जो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे, ठीक है, इस लेवल के नहीं थे कि भाई आप सोचो कि नहीं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुए। थोड़ा बहुत मैं ईजी भी रखती हूँ कुछ सेशंस को, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ भाई ईजिली सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस थे, आई होप आपके अच्छे खासे करेक्ट होंगे। कमेंट में करना कि भाई कितने करेक्ट हुए। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर गाइस।